नमोस्तु सर्वेभ्यः। आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है माघ शुक्ला पंचमी, लेकिन हम मना रहे हैं वसंत पंचमी। ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि प्रकृति के हर परिवर्तन को वो पर्व के रूप में मनाता है, उत्सव के रूप में मनाता है। अभी वसंत 40 दिन दूर है, लेकिन फिर भी हम वसंत के उत्सव को मना रहे हैं। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी कि ऋतुओं का राजा। तो जैसे नगर में जब कोई राजा आता है तो नगर को सजाया जाता है, ऐसे ही ये प्रकृति भी ऋतुराज के आगमन में स्वयं को सजाना शुरू कर देती है। शीत का जो आतंक है वो खत्म होने लगता है, सूर्य का प्रकाश जो है वो दिक दिगंतरों में फैलने लगता है, तो सब कुछ प्रकाशमय होता है, पीली आभा से युक्त होता है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब क्या होगा, रात की जो घड़ियां हैं वो घटने लगेंगी और जो दिन है वो बढ़ जाएगा, दिनमान बढ़ जाएगा। तो हमारे पास अपने अध्ययन अध्यापन के लिए अधिक समय होगा और एक तरह से हम अपने कर्मों का संपादन अच्छे से कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो प्रकृति है वो भी खिल उठी है, जो अब तक उन्निंद्र सी ऊंघाई हुई सी थी वो अब जाग उठी है। तो ये प्राकृतिक परिवर्तन है। खेतों में सरसों फूल रही है, वनों में टेशु जो पलाश होता है उसके पुष्प खिल रहे हैं, उपवनों में आप देखेंगे गेंदे, गुलाब, गुड़हल, गुलदाउदी सब कुछ खिला हुआ है। तो ये क्या है, 40 दिनों में सब कुछ हरा भरा होने वाला है। और यही क्या है, एक तरह से वसंत के दूत के रूप में हम वसंत पंचमी मना रहे हैं, ताकि पूरी प्रकृति जो है वो सचेत हो जाए। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है वसंत पंचमी को मनाने का। साथ ही जो पौराणिक मान्यता है वो है कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि को मूक देखा, अज्ञान से आवृत देखा, नीरस देखा, तो उन्होंने माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव किया, प्राकट्य किया और कहते हैं कि यह माँ सरस्वती का अवतरण दिवस है। लेकिन हमारे पास जो माँ सरस्वती है वो वेद के रूप में, सनातन धर्म के जो आदिम ज्ञान के जो स्रोत हैं वो वेद हैं। तो वेद ही क्या है, हमारे लिए माँ सरस्वती के स्वरूप हैं। तो उनके अध्ययन अध्यापन करने का ये प्रमुख काल है। तो हम स्वाध्याय करें, मनन करें। देखिए, वेद में एक मंत्र आता है, पावकान है सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धिया वसुहु, कि ये जो सरस्वती है, जो ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, वह हमें पवित्र करे। तो वेद वाणी जो है वो सरस्वती है, वह हमें पवित्र बनाए। और वो क्या है, धन धान्य से हमें भरने वाली है, अन्न देने वाली है, हमारा पोषण करने वाली है। तो वह हमारा पोषण करे और हमारा जो यज्ञ है, अर्थात जो हम कर्म का संपादन कर रहे हैं उसमें आए, अर्थात हम अपने जिस भी कर्म को कर रहे हैं उसमें ज्ञान हो। बिना ज्ञान के, अज्ञान में, बिना बुद्धि के हम किसी भी कार्य का संपादन ना करें। हमारा हर कर्म ज्ञान पूर्वक हो, हर निर्णय ज्ञान पूर्वक हो। तो ऐसा ये वेद का मंत्र हमें संदेश देता है। तो जीवन को अच्छे से जीने के लिए ज्ञान की महती आवश्यकता होती है। तो इसलिए वसंत पंचमी ज्ञान का पर्व माना जाता है, ऐश्वर्य का पर्व माना जाता है। आपने देखा होगा सूर्य के प्रकाश में पीतिमा होती है और पीला जो रंग होता है वो ज्ञान का और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आज के दिन पीले वस्त्र यानी पीला परिधान होता है, पीले व्यंजन होते हैं और जो ज्ञान है उसका आधान करने का ये विशिष्ट काल होता है। तो हम भी अग्निहोत्र में जो यज्ञ की पीतिमा है उससे अपने घर को पवित्र करें और जो श्रेष्ठ कर्म है उससे अपने जीवन को पवित्र करें और स्वाध्याय जो ज्ञान की अग्नि है उससे अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को पवित्र करें। तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।